मित्रों, भारत का इतिहास.com वेबसाइट पर इस चैनल के विभिन्न धारावाहिकों के लिंक एक सूची के रूप में उपलब्ध करवाए गए हैं तथा उन धारावाहिकों का पूरा लिखित कंटेंट भी ब्लॉग के रूप में अपलोड किया गया है। इच्छुक दर्शक भारत का इतिहास.com को विजिट कर सकते हैं। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि दिसंबर 1545 में जब हुमायूं ने कांधार पर अधिकार कर लिया तो वह कांधार बैराम खां के संरक्षण में देकर अपनी बुआ खानजादह बेगम के साथ काबुल के लिए रवाना हुआ ताकि मिर्जा कामरान से निपटा जा सके। किंतु कबलचाक नामक स्थान पर अचानक ही खानजादह बेगम का निधन हो गया। हुमायूं के इतिहास में आगे बढ़ने से पहले हमें खानजादह बेगम के इतिहास पर एक दृष्टि डालनी चाहिए। जब तक वह जीवित रही, मुगलिया राजनीति के प्रमुख आधार स्तंभ के रूप में भूमिका निभाती रही। खानजादह बेगम का जन्म ईस्वी 1478 में फरगना के तुर्को मंगोल शासक उमर शेख मिर्जा की सबसे बड़ी संतान के रूप में हुआ था। बाबर और खानजादा बेगम दोनों की मां एक ही थी, जो कुतलुक निगार खानम के नाम से जानी जाती थी, जो उमर शेख मिर्जा की प्रधान बेगम थी। खानजादह बेगम अपने भाई बाबर से 5 साल बड़ी थी। बाल्यकाल से ही खानजादह बेगम तथा बाबर के बीच प्रगाढ़ प्रेम था। खानजादह बेगम की माता कुतलुक निगार खानम मंगोल साम्राज्य के शासक यूनुस खां की पुत्री थी, जो मध्य एशिया में महान मंगोल के नाम से जाना जाता था। इसलिए कुतलुक निगार खानम मध्य एशिया की राजनीति को अच्छी तरह से समझती थी और यही समझदारी खानजादह बेगम तथा बाबर को भी प्राप्त हुई थी। इस कारण बाबर मध्य एशिया के राजनीतिक विषयों पर अपनी बड़ी बहन खानजादह बेगम से विचार विमर्श किया करता था। खानजादह बेगम ने मध्य एशिया में स्थित अपने पिता के छोटे से राज्य से लेकर अपने भाई एवं भतीजों को भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्रों पर शासन करते हुए अपनी आंखों से देखा था। बादशाह बनने के बाद बाबर ने खानजादह बेगम को पादशाह बेगम की उपाधि दी थी, जिसे मुगलिया सल्तनत में फर्स्ट लेडी का सम्मान दिया जाता था। उसे शासन में भी अधिकार होते थे तथा हरम पूरी तरह उसके अनुशासन में बंधा रहता था। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में खानजादह बेगम का उल्लेख बहुत प्रेम एवं आदर के साथ अनेक प्रसंगों में किया है। गुलबदन बेगम ने भी अपनी पुस्तक हुमायूं नामा में खानजादह बेगम का उल्लेख कई बार किया है। गुलबदन उसे श्रद्धा से आकह जानम कहा करती थी। जब बाबर समरकंद का शासक था, तब ईस्वी 1500 में बाबर पर उज़्बेकों ने आक्रमण करने आरंभ किए। ईस्वी 1501 में यह संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया। उज़्बेक योद्धा शैबानी खां ने पूरे 6 माह तक समरकंद पर घेरा डाले रखा। बाबर को आशा थी कि उसका चाचा सुल्तान हुसैन मिर्जा बायकरा बाबर की सहायता करेगा, जो कि ग्रेटर खुरासान का शासक था। किंतु बाबर के चाचा ने बाबर की कोई सहायता नहीं की। इस बीच उज़्बेकों से लड़ते हुए बाबर की लगभग सारी सेना नष्ट हो गई तथा शैबानी खां किसी भी समय समरकंद में घुसकर बाबर तथा उसके पूरे परिवार को बंदी बना सकता था। कुछ लेखकों के अनुसार शैबानी खां ने बाबर को बंदी बना लिया तथा उसके समक्ष यह शर्त रखी कि यदि बाबर अपनी बड़ी बहन खानजादह बेगम शैबानी खां को सौंप दे तो शैबानी खां बाबर को समरकंद से जीवित ही निकलने दे सकता है। पराजित बाबर ने अपनी तथा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपनी बड़ी बहन का विवाह शैबानी खां से करना स्वीकार कर लिया तथा स्वयं बिना कोई हथियार, बिना कोई संपत्ति, बिना कोई घोड़ा और बिना कोई कपड़ा लिए समरकंद से बाहर आ गया।
शैबानी खां ने बाबर के परिवार को भी जीवित ही समरकंद से बाहर निकल जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद बाबर अपने परिवार सहित जंगलों में भटकने लगा, किंतु उस समय खानजादह बेगम बाबर के पास नहीं थी। बाबर ने बदख्शां, काबुल, कांधार, गजनी, दिल्ली तथा आगरा पर विजय प्राप्त करते हुए अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का बादशाह बनने का गौरव प्राप्त किया। अबुल फजल तथा हेनरी बेवरीज ने शैबानी खां तथा खानजादह बेगम के विवाह को शैबानी खां तथा खानजादह बेगम के प्रेम प्रसंग का परिणाम बताया है, जो कि पूरी तरह मनगढ़ंत लगता है। ईस्वी 1500 में बाबर की मौसी मेहर निगार खानम को शैबानी खां ने पकड़ लिया था तथा उससे बलपूर्वक विवाह कर लिया था। जब ईस्वी 1501 में शैबानी खां ने मेहर निगार खानम की बहन की पुत्री खानजादह बेगम से विवाह करने का निर्णय लिया, तो शैबानी खां ने खानजादह की मौसी मेहर निगार खानम को तलाक दे दिया, क्योंकि मौसी और भांजी के एक ही पुरुष से विवाह को तब के मध्य एशिया में इस्लाम के नियमों के विरुद्ध माना जाता था। खानजादह बेगम तथा शैबानी खां के दाम्पत्य से एक पुत्र भी हुआ था, किंतु वह शैशव अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ था। जब एक बार बाबर ने ईरान के शाह की सहायता से समरकंद पर पुनः अधिकार कर लिया, तो खानजादह बेगम ने यह कहकर बाबर का पक्ष लिया कि समरकंद पर पहला अधिकार तो बाबर का ही है। इस बात से नाराज होकर शैबानी खां ने खानजादह बेगम को तलाक दे दिया और उसे दंडित करने के लिए उसका विवाह सैयद हादा से करवा दिया, जो एक नीचे ओहदे का सैनिक था। ईस्वी 1511 में जब ईरान के शाह इस्माइल तथा शैबानी खां के बीच मर्व का युद्ध हुआ, तो खानजादह का पूर्व पति शैबानी खां तथा वर्तमान पति सैयद हादा दोनों ही उस युद्ध में मारे गए। ईरान के शाह इस्माइल ने शैबानी खां के हरम को पकड़ लिया। पकड़ी गई औरतों में खानजादह बेगम भी सम्मिलित थी। शाह इस्माइल ने खानजादह बेगम को अपने सिपाहियों के संरक्षण में अपने मित्र बाबर के पास भेज दिया। बाबर उस समय कुंदुज में निवास कर रहा था। इस प्रकार ईस्वी 1511 में खानजादह बेगम का उज़्बेकों से पीछा छूट गया और वह फिर से तुर्को मंगोल परिवार के पास अर्थात अपने भाई बाबर के पास आ गई। उस समय खानजादह बेगम 33 साल की हो चुकी थी। शाह इस्माइल की इस उदारता के लिए बाबर ने अपने अमीर फारस के शाह के दरबार में भेजकर शाह का धन्यवाद किया तथा उसे उपहार भी भिजवाए। बाबर ने अपनी बहन खानजादह बेगम का तीसरा विवाह मोहम्मद मेहदी ख्वाजा से किया, जो बाबर के सबसे विश्वस्त अमीरों में से माना जाता था और जिसने पानीपत तथा खानवा के युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और जो बाद में बाबर के लाख मना करने पर भी भारत छोड़कर पुनः अफगानिस्तान चला गया था। जिस समय खानजादह बेगम का मेहदी ख्वाजा से विवाह हुआ, उस समय मेहदी ख्वाजा की एक बहन केवल 2 वर्ष की थी। उसका नाम सुल्तानम बेगम था। खानजादह बेगम ने अपनी इस नंद का पालन पोषण किया तथा जब वह बड़ी हो गई तो ईस्वी 1537 में उसका विवाह बाबर के पुत्र मिर्जा हिंदाल से करवा दिया। इस प्रकार मिर्जा हिंदाल खानजादह बेगम का भतीजा और नंदोई दोनों था। इस विवाह के अवसर पर खानजादह बेगम ने इतने बड़े शाही भोज का आयोजन किया, जो बरसों तक मुगल राज्य में चर्चा का विषय बना रहा। बाबर के किसी भी बेटे के विवाह का आयोजन इतना भव्य और विशाल नहीं हुआ था। गुलबदन बेगम के अनुसार खानजादह बेगम ने बाबर के बेटों के परस्पर विवादों में अनेक अवसरों पर हस्तक्षेप किया था और उनमें समझौता करवाया था, किंतु अब खानजादह बेगम मुगलिया राजनीति के रंगमंच से सदा के लिए प्रस्थान कर चुकी थी और बाबर के बेटों की दर्द भरी दास्तान का
सबसे क्रूर अध्याय आरंभ होने वाला था। अगली कड़ी में देखिए, कामरान हुमायूं को चकमा देकर भाग गया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।